कॉल अलग सर को कॉल इसलिए नहीं कर रहा, या फिर वो अभी फोन उठाएंगे भी नहीं, उनका फोन उनके बस में नहीं, और बस में क्या, उनके पास में नहीं है, ठीक है, हाँ ना, हाँ, ठीक है, हाँ, चलिए, है ना। और देखो आज ही हुआ वी फॉर विक्ट्री सेलिब्रेशन हो गया, बताओ, ठीक है, चलिए। नहीं भाई, कॉल का कोई फायदा नहीं है, उठाएंगे नहीं ना, सेलिब्रेशन में बिजी हैं। अरे वो सब लोग उधर सेलिब्रेशन कर रहे हैं भाई। समोसा पार्टी की वादा क्या, हाँ ये कर सकते हैं। एक सेकेंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो सर। कोई बात नहीं, वो 30 हो चाहे, वो तो अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना, अपने थोड़ी ना उसमें कर सकते हैं कुछ, अपनी रैंक बना। आप ये दूसरे वाली स्टेटमेंट बोला ही मत करो कि 30 बच्चे हैं, वो तो अब सबने मेहनत की, जिसकी आ सकती है आ सकती है। लो मैं आपको ना लाउड स्पीकर पे डाल रहा हूं, बच्चे जेई वाले आपको सुन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सर समोसा पार्टी की आप हमें प्रॉमिस करवा दो भाई। मैं कहा जरूर करवा देंगे। एमआर सर, अब बच्चे आपको सुन पा रहे हैं, दो शब्द इनके लिए और फिर इनको। हाँ क्या हाल चाल आप सभी लोगों को, नमस्कार जी, और कॉन्ग्रेचुलेशन दी पीडब्ल्यू फैमिली। कैसे आगे बढ़ रही है आप लोग देख रहे हैं मेहनत से, और आज नीट में AIR1 हमने लाया है, और AIR1 से भी बड़ी बात है कि हमारे 715 पे 15 बच्चे हैं, 715 पे 15 बच्चे, और उस ऑनलाइन से पढ़े हैं। और 720 वाले का भी आप इंटरव्यू देखोगे, जो AIR1 लाया है उसका इंटरव्यू देखोगे, इतना शांत और हेलो, ऑफलाइन की एक क्लास नहीं करी। हाँ हेलो हेलो, हाँ आ रही आवाज, अब बोलो। ऑफलाइन की कहीं एक क्लास नहीं करी और ऑनलाइन से पूरी तैयारी करी, और बहुत अच्छा रहे। और आप सब लोग भी बस नेक्स्ट ईयर एग्जाम में पढ़ो, और जेईई एडवांस में भी हमारे बहुत अच्छे रैंक आ रहे हैं आने वाले। हाँ बस 9 जून को रिजल्ट आ रहा है, टेंशन ना लीजिए। बस आप इनको सर एक समोसा पार्टी की आपकी तरफ से एक बार थोड़ी सी कह दीजिए कि हाँ मिलेंगे तो समोसा पार्टी हो जाएगी। हेलो, बतासा भी खिलाएंगे, हाँ समोसा पार्टी मिलेगा और बतासा भी खिलाएंगे। वाह भैया, लो एमआर सर ने तुम्हारा एकदम लॉक कर दिया है, बहुत बढ़िया। बतासा खिलाएंगे, बहुत बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। आसपास अलग सर भी हैं क्या, या फिर बिजी हैं? अलग तो नहीं है, मैं क्या है ऊपर तो कॉल करता हूँ। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक, ओके, धन्यवाद सर, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन हम सभी को। ओके सर, ओके ओके, ठीक है भाई, तुम्हारी पार्टी फिक्स कर दी है मैंने। अब ठीक है, अब ढंग से पढ़ लेना। अरे समोसे से आगे पीना चाहिए तुम्हें। ठीक है ना, चलिए, ठीक है, ओके ओके ओके, स्टार्ट करें धमाका। हाँ बतासा खिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे, तुम्हें गाड़ी में बैठ के झुलाएंगे, तुम्हारी हर एक बात मानेंगे भाई, तुम मानो तो सही इस बात को। जैसे आज भी मेरा एक लड़के से इंटरेक्शन हुआ है, और जो जे एडवांस वाले बच्चे जो पेपर दे के आए हैं, उनका जो है वो रिस्पॉन्स शीट आ गई है, ठीक है, तो वो सबने अपना अपना नंबर कैलकुलेट कर लिया है, वहां पे रिस्पॉन्स शीट आपकी आ जाती है और आप अपने ऑफिशियल आंसर की से नंबर कैलकुलेट कर लो। तो एक बच्चे जिसका नंबर जिसके मार्क्स 210 आ रहे हैं, ठीक है, हाँ ना, 210 आ रहे हैं, उससे मेरी बात हो रही थी, तो वो ड्रॉपर था, तो अभी वो बोल रहा था, मैंने कहा कैसी रही प्रिपरेशन, बोले सर बढ़िया रही, मजा आया, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैंने कहा ऐसी एक बात बताओ जो बच्चे फॉलो करें, और जो बच्चे फॉलो करें और तुमने जो फॉलो किया है। बोले कि सर मैंने एक ही चीज से देखी है कि कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। ये उसकी मतलब खुद की लाइंस है, मैं मैनिपुलेट करके नहीं बोल रहा हूं, जब वो इंटरव्यू आएगा तो आप सुन लीजिएगा प्लीज, ठीक है। मैं नाम भूल रहा हूं, शिवालिक या पता नहीं ऐसा कुछ नाम था, बंगाल से था लड़का, है ना, ठीक है, हाँ ना, हाँ सुशांत के 310 आ रहे हैं, बिल्कुल सही। एक और लड़का है जिसके 312 भी क्लेम हो रहे हैं, एक बार ऑफिशियल
आंसर आ जाए, सॉरी आंसर क्या, रिजल्ट आ जाए, रैंक आ जाए, तब हम बात करेंगे। सुशांत से मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई है, कल मैं बिजी था कहीं पर, ठीक है ना। बट मेरी जिस लड़के से आज इंटरेक्शन हुई है, मैं उसकी कहानी आपको बता रहा हूं। उसके 210 212 नंबर आ रहे हैं, या 205 ऐसा कुछ नंबर उसके आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी रैंक आएगी तब हम देख लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो रैंक 1 है और वो सब बातें नहीं कर रहा हूं, बट हाँ 360 में से 200 मेरे ख्याल से सर हम अगर वहां तक पहुंच पाए तो दैट इज गुड साइन। समझ में आएगी, नहीं समझ में? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि मैंने उसको फिर बोला, हाँ मैं जो मेन, एक तो ये कि तू किस चीज को फॉलो किया। बोले सर कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बोले 11वीं 12वीं में मैंने ड्रॉप इसलिए लेना पड़ा क्योंकि 11वीं 12वीं में एक तो मैं जेई को हल्का मानता था, जब जेई को ढंग से समझने लगा तो अपने आप को हल्का मानने लगा। बोले ये मेरे बस की नहीं है। समझ में? पहले तो वो जेई को हल्का मानता, मतलब 11वीं 12वीं में बच्चे जो होते हैं जनरली जेई को इग्नोर करके चलते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में बोर्ड्स एक जगह ले लेते हैं, या फिर नेग्लिजेंस एक जगह ले लेता है। कहीं ना कहीं वो जेई वाली जो प्रिपरेशन है वो धुंधली हो जाती है, या फिर उतने एफर्ट नहीं डाल पाते जितने उनको डालने थे। फिर बोले सर जब जेई समझ में आने लगी, उसमें इंटरेस्ट बनने लगा, तो मुझे लगा कि मैं हल्का हूं मतलब कि मैं इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो बोले सर जब ड्रॉप लिया तो उसमें फिर हमने कुछ नहीं सोचा, ना आव देखा ना ताव, लग गए, जुट गए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। जो अगली स्टेटमेंट मैंने उससे पूछी है ना, जब अगली स्टेटमेंट मैंने उससे पूछी, मैंने कहा आजकल क्या कर रहा है भाई? जेई एडवांस का पेपर था 26 मई, ठीक है ना, 26 मई को पेपर था और आज हो रही है, आप समझो 4 जून, ठीक है। करीबन करीबन 26 और 4 वो वाले 4 दिन, और ये 8 दिन ये हो गए, और 9 5 एक दिन और मिला लो, मतलब 15 एक दिन हो गए। मैंने क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, सोते रहते हैं, मूवी देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, गेम खेल खेल के भी सर बोर हो गए हैं, घूम आते हैं, पेरेंट्स कुछ बोल नहीं रहे हैं, कंप्लीट फ्रीडम है, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने से पहले तक सर फुल फ्रीडम है, फिर कॉलेज वाली लाइफ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि अभी आप जिस स्टेज में हो, आपके अपने दिमाग पे या फिर आपको आर बार एक घेरा बना हुआ दिखता है, बाउंडेशन का, प्रेशर का, ठीक है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन का, है ना। सर एक रिलैक्सिंग सिचुएशन में हम नहीं है। अगर कोई ट्रू जेई एस्पिरेंट मुझे सुन रहा है तो मैं आपको यही बोलूंगा, समझे कि नहीं समझे? यही बोल रहा हूं ना कि आप अभी एक रिलैक्सिंग सिचुएशन में नहीं हो, बट जैसे ही आप ये बैरियर पार करोगे, उसके बाद में रिलैक्स ही रिलैक्स। सिर्फ एंजॉयमेंट ही है एकमात्र चीज जो आपको करनी है। मूवी देखो, गेम खेलो, घूमने जाओ, दोस्तों के साथ पार्टी करो, जो करना है तुम्हें करिए प्लीज। टाइम आपको मिलेगा, वो सिचुएशन भी अलग होगी, एंजॉय करने में मजा भी आएगा, सारी चीजें अलग होगी। आप इस चीज को महसूस करने की कोशिश कीजिए, है ना। तब तक के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ाई अपनी जारी रखिए, मैदान में टिके रहिए, ठीक है। खेल पलट जाएगा। यस और नो? ये सब फालतू मत लिखा करो, आप समझे नहीं। आप किसी के बारे में बोल बोल के ये जो तुम लिख रहे हो, आप उसको फालतू में बढ़ावा दे रहे हो, नहीं समझे? नेग्लिजिबल, आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेशन सीखी होंगी ना। हाँ, तो वो अप्रोक्सीमेशन में हम सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म को अप्रोक्सीमेट करते हैं। जिसका आप नाम लिख रहे हो वो इसमें 1,00,000 करोड़वीं टर्म है, तो वो इतना नेग्लिजिबल है, तो आप काहे उसका नाम लिख रहे हो भाई? तुमने ही, समझ में आया, तुमने ही ऐसे लोगों को फालतू में आवाज दी है। बोले कौन? हमें नहीं, हम नहीं जानते भैया इसके बारे में। गजब हो।